नमस्कार, मैं हजूब खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कार्यप्रणाली सुधारने के निर्देश, उदासीन के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी, अतिरिक्त आबकारी आयुक्त ने की विभागीय कामकाज की समीक्षा। विहिप जिलाध्यक्ष को जान से मारने की धमकी, विधायक पर लगा आरोप, एसपी से शिकायत। देश की सीमाएं सुरक्षित, भारत बना दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र, बोले चौधरी। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट ने बनाया सोलर ऊर्जा से चलने वाला ई रिक्शा। अब खबरें विस्तार से। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है और नियमित रूप से सैंपल लिए जा रहे हैं। विभाग की ओर से लिए जाने वाले सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद ऐसे संस्थानों के नाम व खाद्य सामग्री के नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं जो अनसेफ व सब स्टैंडर्ड मिले हैं। पूर्व में संग्रहित किए गए खाद्य सामग्री की जाँच में सब स्टैंडर्ड पाई गई 11 खाद्य सामग्री में व्यापारिक फर्मों के खिलाफ एडीएम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश कुमार गर्ग और रफीक मोहम्मद की ओर से खाद्य पदार्थों के सैंपल्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें सब स्टैंडर्ड नमूने पाए जाने वाले व्यापारिक संस्थानों के नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं, ताकि आमजन जागरूक बन सके और ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन न करे। उन्होंने बताया कि पूर्व में लैब रिपोर्ट में सब स्टैंडर्ड पाए गए नमूनों के संबंध में खाद्य व्यवसायी के विरुद्ध अभियोजन पेश करने की प्रक्रिया तीव्रता से की जा रही है। इसी क्रम में पल्लू स्थित मेसर्स नेस्ले डेयरी से दूध, पल्लू स्थित अमन होटल से दही, धन्नासर कैंची में जय मां संतोष कृपा मिष्ठान से बेसन चक्की, हनुमानगढ़ टाउन गुड़ मंडी स्थित यश ट्रेडिंग कंपनी से घी, झांसल स्थित सैनी स्वीट्स से वीटा लाइफ ब्रांड का रिफाइंड सोयाबीन तेल और नोहर स्थित अंबे मिष्ठान भंडार से मनुबन ब्रांड घी और हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित 5911 स्वीट से लड्डू का सैंपल जांच रिपोर्ट में सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर फर्मों के संचालकों के खिलाफ माननीय एडीएम न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इसी प्रकार कॉन्ट्रावर्शन फूड प्रोडक्ट की बिक्री करने पर 4 व्यापारिक संस्थानों के खिलाफ भी माननीय एडीएम कार्यालय में वाद दायर किया गया है। अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन बीकानेर रियाजुद्दीन उस्मानी ने गुरुवार को हनुमानगढ़ जिले के आबकारी अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय कामकाज की समीक्षा की और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारियों को 15 दिन में कार्यप्रणाली सुधारने के निर्देश दिए गए। राज कार्य करने में उदासीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। अतिरिक्त आबकारी आयुक्त ने वर्तमान में जिले में हो रहे आबकारी राजस्व रिसाव के कारणों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त एक्शन के निर्देश दिए। कार्यालय में प्राप्त परिवादों की गंभीरता पूर्वक जांच करने और इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। निर्देशों की कठोरता से पालना नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। साथ ही अतिरिक्त आबकारी आयुक्त की ओर से हनुमानगढ़ जिले के अनुज्ञाधारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा समाधान का आश्वासन दिया गया और कुछ परिवादों का तत्काल समाधान किया गया। अनुज्ञाधारियों ने मदिरा दुकानें बंद करने के समय रात्रि 8 बजे को बढ़ाने की मांग रखी। इस पर अतिरिक्त आयुक्त ने उच्च अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव भिजवाने का आश्वासन दिया। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि आगामी मानसून को देखते हुए विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही हैं, जिससे राजकीय पक्ष सुदृढ़ हो सके। अतिरिक्त आबकारी आयुक्त ने बैठक में जिले के निरोधात्मक दस्ते को निर्देश दिए कि जिले में निरंतर रेड गश्त की जाए, अवैध हथकड़ बनाने विक्रय करने के स्थानों को चिन्हित कर उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। किसी अनुज्ञाधारी की ओर से अपने एरिया में ऐसी गतिविधियों की सूचना देने पर तुरंत कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए अधिकारियों की एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीबी थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने में दुष्कर्म करने के प्रकरण में कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज होने के 3 दिन के भीतर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा ने हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक गणेशराज बंसल पर व्हाट्सएप कॉल कर बर्बाद करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। गुरुवार को डॉक्टर बत्रा ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक हरिशंकर को लिखित शिकायत कर विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा कानूनी कार्रवाई की मांग की। हालांकि विधायक गणेशराज बंसल की ओर से इस विषय पर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। स्काई चैनल न्यूज ने प्रतिक्रिया जानने के लिए विधायक को फोन किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।
उधर पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैं डॉक्टर निशांत बत्रा, हनुमानगढ़ का निवासी, विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष भी हूँ। वैसे तो पहले भी ये घटनाएं होती रही हैं, लेकिन पहले कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। और कल रात को निर्दलीय विधायक ने पहले व्हाट्सएप कॉल करी तो मैंने उठाया नहीं। उसके बाद में व्हाट्सएप कॉल पे मेरी बात हुई 6 मिनट। उसमें इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी और बर्बाद करने की धमकी दी, और ऊपर से ये भी क्लेम किया गया कि मेरे पास इतनी बड़ी टीम है कि कब क्या हो जाए तुम्हारा पता नहीं चलेगा। तो मैं एसपी साहब को, प्रशासन को ये अपील करने आया था कि अगर इस तरह की कोई मेरे साथ घटना होती है तो जिम्मेदार निश्चित रूप से निर्दलीय विधायक या फिर प्रशासन की जिम्मेदारी बनेगी। क्रम ये पुराना आगजनी प्रकरण हुआ था, उसमें कोई इन्होंने एडिटेड रिकॉर्डिंग इनके किसी बंदे ने इनको सुनाई, और वो उस रिकॉर्डिंग में भी ऐसा कुछ नहीं था। उस रिकॉर्डिंग में ऐसा था कि भाई किसी से कोई लाग लपेट नहीं है, ये तो सिर्फ उनसे शहर में अगर कुछ भी अन्याय या गलत काम होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ तो उठाई जाएगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको 88,000 वोट मिले हैं और बाकी 2,40,000 में से 1,56,000 लोग, 52 के लगभग 1,52,000 लोग शहर छोड़ जाएं। भाई हम हनुमानगढ़ के पैदा हुए, हनुमानगढ़ में पले बड़े, हनुमानगढ़ को ही हम सेवा दे रहे हैं। जो लिया हनुमानगढ़ से लिया, जो देंगे वो भी हनुमानगढ़ को देंगे। ऐसा कोई आदमी जो गलती से विधायक बन गया वो इस लायक तो नहीं धमका सकता। राजनीतिक द्वेष हो सकता है, प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, पर अगर जान से मारने की धमकी दोगे तो फिर अभी फिलहाल एसपी साहब को एक सूचना दी है, आगे देखते हैं। बात जो है वो बिल्कुल चिंतनीय है, आहत करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष को यदि ऐसी धमकी दी जाती है तो ये फिर और भी ज्यादा संवेदनशील मसला है। इसी को लेकर के अभी प्रांत के जैसे हमारे पदाधिकारियों का जैसा आदेश होगा, आज जैसा था कि एसपी महोदय से मिलकर के इसके बारे में अवगत करवाना है, उसके बाद अभी हर प्रखंड स्तर से हम क्या है कि इनको प्रशासन और ऊपर मुख्यमंत्री जी तक भी इसके हम फैक्ट्स जो हैं वो हर खंड यानी जो हमारी तहसील स्तर है वहाँ से हम भेजेंगे ज्ञापन के माध्यम से, और हमारे सीएम साहब को इनको अवगत कराएंगे कि किस तरीके से सरेआम जो है एक विधायक द्वारा यदि धमकी दी जा रही है, तो इससे बड़ी चिंताजनक, दुर्भाग्यजनक मानगढ़ के लिए और बात नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं कि हमारे निशांत जी तो वर्षों से चिकित्सक हैं, सर्जन और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, के बावजूद निजी रंजिश या किसी तरह की इस तरह की राजनीति और रंजिश है उसकी वजह से यदि इस तरह की भी नौबत आती है हम लोग में, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य कोई बात नहीं है। कि फिर देखेंगे जैसे ऊपर का हमारे पदाधिकारी आदेश होगा उसके हिसाब से आगे हम करेंगे। फिलहाल एसपी से मिलकर के पूरे मामले को अवगत करवाया है। केंद्र सरकार के कार्यकाल के 9 जून को 11 वर्ष पूर्ण होने पर गुरुवार को भाजपा जिला कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद सीआर चौधरी मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद सीआर चौधरी ने मोदी सरकार के 11 सालों को बेमिसाल बताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में जिस दिन से प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला तब से उनका एक ही सपना था कि विकसित भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो। इसके साथ 2047 तक भारत दुनिया की विश्व शक्ति बने और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए। हर भारतीय गुणवत्ता का जीवन जिए, अच्छे ढंग से रहे, हर भारतीय के पास 2022 तक अपना पक्का मकान हो, किसान की आमदनी बढ़े, गरीब युवा को रोजगार मिले, अर्थव्यवस्था मजबूत हो और टेक्नोलॉजी घर घर तक पहुंचे। बीते 11 साल में मोदी सरकार का हर कदम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा।
मोदी सरकार ने जो भी योजना बनाई उसका केंद्र बिंदु या तो किसान, गरीब व्यक्ति या महिलाएं रहे। मोदी सरकार ने सभी कृषि जिन्सों का समर्थन मूल्य बढ़ाया ताकि देश का अन्नदाता कहलाने वाले किसान को अपने लागत मूल्य से 1.5 गुना मिले। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सेना को शक्तिशाली बनाने का कार्य किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, भाजपा नेता अमित साहू व जिला महामंत्री विकास गुप्ता मौजूद रहे। मानगढ़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। उसका मुख्य प्रयोजन मोदी सरकार के 11 साल नहीं से इस पर वार्ता डालना चाहेंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भाई प्रमोद डेलू साहब इस कार्यक्रम के प्रभारी यानी संकल्प से सीधी की ओर कार्यक्रम के प्रभारी भी हैं और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के महामंत्री पूर्व विधायक माननीय मटोरिया जी, आप प्रेस से आए मेरे सारे मित्र। पहले तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कि डेट में आप प्रेस लीला देवी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें आप मैं आपके सामने देना कहना चाहूँगा 11 वर्ष जो मोदी सरकार के 2014 से 2025 आए, इस दौरान मोदी सरकार के द्वारा जो 11 साल में अच्छे कार्य किए गए उन कार्यों का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड, उन कार्यों के बारे में सभी जिलों में लोगों को बताना कि गवर्नमेंट काम भी कर रही है, अपने काम को बता भी रही है। कई बार लोग काम करें जैसा भी करें, वो डोंट प्रोड्यूस द रिपोर्ट कार्ड। बट हम हमारी सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, मोदी सरकार की जो भी उपलब्धियाँ उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। मोदी जी का जिस दिन से प्रधानमंत्री 2014 में कार्यभार संभाला, तब से एक ही सपना था, विकसित भारत को, श्रेष्ठ भारत को और दुनिया की एक महान शक्ति बना। साथ में हर भारतीय क्वालिटी का जीवन जिए, अच्छे ढंग से रहे, हर भारतीय के पास में 2022 तक अपना पक्का मकान हो, किसानों की आमदनी बढ़े, गरीबों को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं के लिए मातृबंधन जो है कार्यक्रम चलाए जाए ताकि बहनें और माताएँ भी एक अच्छा अपना जीवन जी सकें। देश सुरक्षित हो, अर्थव्यवस्था मजबूत हो और टेक्नोलॉजी घर घर तक पहुँचे, ये एक मेन मिशन है। और गवर्नमेंट का अर्थ मोदी सरकार का टू प्रोवाइड गुड गवर्नेंस यानी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 3 मोटिव हुए। और इसका पीछे कारण था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के संस्थापक में उनका एक ही था, जब तक इस देश में गरीब व्यक्ति या पंक्ति के जो सबसे लास्ट में खड़ा व्यक्ति आगे नहीं आएगा, तब तक ये देश के अंदर यह देश विकसित राष्ट्र बनेगा। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की बैठक गुरुवार को टाउन में बीच प्लांट परिसर में संपन्न हुई। बैठक में 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में निर्मला देवी को अध्यक्ष और राज देवी को सचिव चुना गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जनवादी महिला समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। नारी उठी है अब ललकार, नहीं सहेंगे अत्याचार, नारी उठी है अब ललकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। जनवादी महिला समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनवादी महिला समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमें सूचित करो, हम आपके साथ। हमने तो अकेले आई अपने संगठन का 10 भी साफ हो जाओगी, 15 भी हम लेके आए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने विरोध करेंगे ना। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है।
ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। गांव जोरावरपुरा में वर्षों पुराने राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय का भवन अब खंडर में तब्दील हो चुका है। इससे ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। इस समस्या को लेकर गुरुवार को भारतीय जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने तहसील अध्यक्ष विनोद वर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदीलाल मीणा को ज्ञापन सौंपा और नए भवन निर्माण की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि जोरावरपुरा गांव में करीब 45 वर्ष पूर्व आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना की गई थी, लेकिन इतने वर्षों में न तो उसकी कोई मरम्मत करवाई गई और न ही सुविधाओं में वृद्धि की गई। वर्तमान में भवन की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि वहां किसी भी डॉक्टर या वैद्य के लिए बैठना संभव नहीं। मजबूरीवश चिकित्सीय सेवाएं किसी अन्य निजी भवन में संचालित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि गांव जोरावरपुरा की जनसंख्या 5000 से अधिक है और प्रतिदिन दर्जनों ग्रामीण इलाज के लिए औषधालय पहुंचते हैं, लेकिन भवन की अनुपलब्धता के कारण उन्हें समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा। ये ग्रामीणों की स्वास्थ्य अधिकारों का उल्लंघन है और सरकार को जल्द से जल्द इस पर ध्यान देना चाहिए। ज्ञापन के जरिए मांग की गई कि आयुर्वेदिक औषधालय जोरावरपुरा के लिए नवीन भवन निर्माण के लिए बजट स्वीकृत किया जाए। गांव जोरावरपुरा से आए हैं हम। हमारे गांव में औषधालय का मैटर है और काफ़ी पुराना हो चुका है, खंडित हो चुका है, इसलिए हमने ADM साहब को आज ज्ञापन दिया है। ADM साहब ने बोला मुख्यमंत्री को भेज देंगे, जल्दी आपकी समस्या का समाधान करवाएंगे। नुकसान ये है कि हमारे गांव में जो डॉक्टर है वो प्राइवेट घर में बैठे हैं, दिक्कत है दवाई लेने में, आने में, जाने में हमें तकलीफ हो रही है, इसलिए ADM साहब को आज ज्ञापन दिया हमने। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के डिप्लोमा छात्रों ने सौर ऊर्जा से संचालित एक अभिनव ई-रिक्शा का निर्माण कर तकनीकी क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण मेजर प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया, जो पूरी तरह से छात्रों की ओर से डिजाइन और तैयार किया गया है। पर्यावरण संरक्षण और बढ़ते वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। इसका मार्गदर्शन प्रवक्ता राजेश कुमार पाटोदिया की ओर से किया गया। इस दौरान ओम प्रकाश व अन्य छात्रों ने ई रिक्शा की तकनीकी विशेषताओं की जानकारी दी। छात्रों की ओर से निर्मित इस ई रिक्शा में 300 वाट पीक क्षमता के सोलर पैनल, 48 वोल्ट 32 एम्पियर पावर की बैटरी और 950 वोल्ट की ब्रशलेस डीसी मोटर का प्रयोग किया गया है। यह वाहन एक बार पूर्ण चार्ज होकर 35 से 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसे सौर ऊर्जा से कुछ घंटों में ही चार्ज किया जा सकता है। वहीं सर्दी और वर्षा के मौसम में इसे घरेलू बिजली आपूर्ति से भी चार्ज किया जा सकता है। इस तकनीक से पारंपरिक ई रिक्शा की तुलना में 50% से 80% तक ऊर्जा की बचत संभव है। साथ ही इसकी लागत भी बाजार में मिलने वाले दूसरे ई रिक्शा की तुलना में 50% कम आई है। इलेक्ट्रिकल विभागाध्यक्ष नितिन कुमार जांगिड़ ने बताया कि यह परियोजना पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन समाधान की आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में प्रभावी कदम है। ये नवाचार अक्षय ऊर्जा के प्रयोग के जरिए संधारणीय गतिशीलता को बढ़ावा देता है। महाविद्यालय प्रधानाचार्य रमेश कुमार धानक ने छात्रों की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि यह ई रिक्शा तकनीकी उत्कृष्टता और पर्यावरणीय समाधान का बेहतरीन उदाहरण है। छात्रों ने अपने ज्ञान, कौशल और समर्पण से एक ऐसा वाहन तैयार किया है जो आने वाले समय में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान कर सकता है। हमारे इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर के बच्चों का एक जो फाइनल प्रोजेक्ट होता है उसमें एक नया इनोवेशन किया है, जिसमें क्या है नॉर्मली जो व्हीकल्स हैं उन व्हीकल्स में केवल बैटरी ऑपरेटेड है और ये इन्वायरमेंटल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोलर के आधारित है ये डिज़ाइन किया है, जो कि कॉस्ट कटिंग भी है और आज के समाज के लिए जी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में एक नया इनोवेशन। इसके लिए मैं HOD और उनके गाइड करने के लिए जो भी फैकल्टी है उनको और बच्चों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। वाट के पैनल इसलिए यूज़ किए गए, उनका साइज में थोड़े छोटे होते हैं, हमारे पास स्पेस भी कम था और इनकी कॉस्ट भी कम होती है। अगर बड़े पैनल यूज़ करें उससे इसकी कॉस्ट भी कम होती है और इससे चार्जिंग भी आसानी से हो जाता है। जितनी हमें वोल्टेज इसके लिए चाहिए थी उतनी इनसे डिलीवरियाँ प्राप्त हो रही है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।